हेलो गाइस, मेरा नाम है एमएनजी और आपका मेरे चैनल एमएनजी टेको पर बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है अंदर की बात। तो मैं इस सीरीज में आपको हर एक छोटी डिटेल के बारे में मोबाइल की बताऊंगा, लाइक चिपसेट, लाइक ट्रांजिस्टर, लाइक मदरबोर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लेट्स बिगिन। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द गेम। यार ये प्रोसेसर क्या होता है, यार ये चिपसेट क्या होता है, आखिर जो आपका स्नैपड्रैगन में एनएम क्या होता है, वो क्या होता है, आखिर ये जो नंबर्स होते हैं 800 700 ये क्या होता है, आखिर ये जो गीगाहर्ट्ज होता है GHz ये क्या होता है। जी हाँ, इन्हीं सारे सवालों का मैं आज आपको जवाब दूंगा इस सीरीज में। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। प्रोसेसर क्या होता है? तो प्रोसेसर पहले आप जान लीजिए क्या होता है। प्रोसेसर आपके सारे के सारे के आपके जो प्रोसेसिंग होती है उसको सही तरीके से शो करता है। लाइक एग्जांपल आप समझिए कि आपने कोई मोबाइल में आपने नंबर पैड दबाया या कोई एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हैं, तो जो वो फास्टेस्ट स्पीड होती है और करने का सही तरीका होता है वो आपका प्रोसेसर करता है। तो मेन जो प्रोसेसर का काम है वो आपकी सारी चीज़ों को सही तरीके से चलाना है, अगर सिंपल भाषा में समझेंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी की भाषा में समझेंगे तो आप समझिए कि आपके पास एक बाइक है, एक बाइक में अगर इंजन ना हो तो वो चल सकती है? नहीं चल सकती। तो इसी तरीके से आपके मोबाइल में या आपके किसी भी और गैजेट्स में अगर प्रोसेसर नहीं लगा हुआ तो ये समझ लीजिए कोई काम ना होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक खाली डब्बा है। बात करते हैं आज हम लोग चिपसेट के बारे में। चिपसेट क्या होता है? बेसिकली आप जान लीजिए कि चिपसेट होता क्या है। तो लॉट्स ऑफ सेट्स ऑफ चिप्स, उसको हम लोग चिपसेट बोलते हैं, जिसमें आपका एक छोटी सी ग्रीन सी प्लेट होती है और उसमें लॉट्स ऑफ चिप्स होती हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, आपका वाइब्रेटर मशीन होती है छोटी सी। और ये सारी चीज़ें आपका कौन बनाता है? आपकी कंपनी बनाती है। लाइक स्नैपड्रैगन हो गई, आपकी मीडियाटेक हेलियो हो गई और बहुत सारी कंपनी बनाती है। और सब अपना अलग अलग एरिया डिफाइन करते हैं। जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी चिपसेट होती है उसमें मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मोटर लगी हुई है वाइब्रेटर के लिए। और ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट होती है कि सब चीज़ एकदम अच्छी तरीके से काम करे। और कंपनी ने इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है और उन्होंने निकाला है नंबर के जरिए। आपको पता चलेगा कि कौन सा चिपसेट सबसे ज़्यादा अच्छा है। लाइक 400, 500, 700, 800, 865, 875, स्नैपड्रैगन 875। इसका मतलब है कि आपका चिपसेट का एरिया काफ़ी बड़ा होगा, उसमें सेट्स ऑफ चिप्स काफ़ी बड़ी होगी, काम करने की ताकत काफ़ी अच्छी होगी, वाइब्रेटर मोटर काफ़ी अच्छी होगी। और ये सारी चीज़ों का एक और तरीके से लिंक होता है, लाइक कि आप इसको बिगैर प्रोसेसर के नहीं चला सकते। अब आप सोचिए कि अगर प्रोसेसर निकाल ले तो क्या चिपसेट से हम काम कर सकते हैं? तो नहीं काम कर सकते। क्या अगर आपका दिल निकाल लिया जाए तो आप दिमाग से काम कर सकते हैं? नहीं। इसी तरीके का मोबाइल भी होता है। अगर मोबाइल में चिपसेट नहीं हो तो प्रोसेसर का भी कोई काम नहीं, अगर प्रोसेसर नहीं है तो चिपसेट का भी कोई काम नहीं। अगली बार आप कभी भी मोबाइल लेने जाइएगा तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कोर्स क्या होता है। आपने सुना होगा कि प्रोसेसर में कोर्स होते हैं, लाइक डुअल कोर, ऑक्टा कोर, पेंटा कोर, हेक्सा कोर। तो ये होता क्या है? बेसिकली ये चीज़ होती है, लाइक आप डुअल कोर सुनेंगे तो डुअल कोर में 2 कोर्स होते हैं, ऑक्टा कोर में 8 कोर होते हैं, पेंटा कोर में 5 कोर होते हैं और हेक्सा कोर में 6 कोर्स होते हैं। अब ये होता क्या है? ये बेसिकली आप इस तरीके से समझिए कि किसी काम को आपको हमने दिया और हमने कहा कि जाओ यार तुम काम करके आओ, और इतनी बड़ी सी चीज़ है, लाइक बस है, बस को मैंने कहा कि धक्का दो और आप गए धक्का देने के लिए, आप अकेले गए धक्का देने के लिए, आपसे हो ही नहीं रहा है, आपसे हो ही नहीं रहा है। तो आपने क्या कहा कि चलो अपने 4 भाइयों को बुला लिया कि आओ सब साथ में मिल करके उस बस को धक्का देते हैं। तो साथ में मिल करके आपने धक्का दे दिया। यही काम करता है प्रोसेसर का कोर्स, यही काम करता है कि आपका ऑक्टा कोर ये क्या काम करता है कि आपको काम दिया जाता है जब प्रोसेसर के कोर्स को, तो वो पहले वाले कोर्स से जब नहीं संभलता तो वो दूसरे वाले कोर्स को देता है, दूसरे से नहीं संभलता तीसरे वाले को देता है। इसी तरीके से सब लोग मिल बांट करके काम करते हैं और इसी तरीके से आपको मोबाइल एकदम से एकदम स्मूथ चलता है।
मगर कोर्स भी आपका ये डिपेंड होता है आपका चिपसेट पे। अगर आपकी चिपसेट अच्छी नहीं हुई तो इसकी भी पावर, इसका भी कोर कम हो जाएगा, चाहे वो आपका ऑक्टा कोर हो चाहे वो डुअल कोर हो। अगर आपका चिपसेट अच्छा नहीं हुआ, स्नैपड्रैगन 875 या उससे ज़्यादा, या फिर भी कोई भी हो सकता हो कि मतलब अच्छा ना हुआ अगर, तो इस कोर की भी आपकी कैपेसिटी जो होती है ट्रांसफ़र करने की या साथ मिलाने की या चिप्स होने की या छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होने की, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, वो और कम होती चली जाएगी। उससे आपका मोबाइल एकदम से एकदम स्लो होता चला जाएगा। तो अगली बार जब आप मोबाइल लीजिए तो इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान में दीजिएगा कि आपका चिपसेट कौन सा है, सबसे मेनली चिपसेट कौन सा है। फिर जब अगर चिपसेट अच्छा होगा ना तो बेसिकली आपका प्रोसेसर और आपके कोर्स ऑटोमेटिक ही अच्छे हो जाएंगे। हो सकता हो कि जो सबसे अच्छा चिपसेट चल रहा हो इस टाइम का, वो आपको महंगा भी मिल सकता है, उसके लिए आपको अच्छा कीमत चुकानी पड़ सकती है। GPU ये क्या है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है आपकी क्वालिटी में, आपके कैमरे में, आपकी पिक्चर में। इस चीज़ का सबसे बड़ा रोल है ग्राफिक का। ये भी आपका एक तरीके से आपका चिपसेट के अंदर ही लगी होती है। अगर ये ना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखे, या समटाइम्स आपको कुछ भी नहीं दिख सकता अगर ग्राफिक ख़राब हो गई। एंड अब बात करते हैं हम लोग एनएम पे। व्हाट इज एनएम? पहले आप ये जान लीजिए कि एनएम होता क्या है, नैनोमीटर, और ये वर्क कैसे करता है। और आपने देखा होगा मोबाइल में लिखा रहता है 12 एनएम, 17 एनएम और 5 एनएम, 1 एनएम। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि यार ये इतना कम क्यों होता है और इतना ज़्यादा क्यों होता है? बेसिकली ज़्यादा ही वाला अच्छा होता होगा। नहीं, आप यहाँ पास गलत हैं। एनएम अगर जितना कम से कम होगा उतना ही आपका मोबाइल स्मूथ चलेगा और उतना ही अच्छी अच्छी आपकी चीज़ें मोबाइल के अंदर आप इंस्टॉल करने की ताकत रखेंगे। अब आप जानिए कि ये चीज़ आपको दिखाई कैसे पड़ेगी। और ये चीज़ बेसिकली अगर आप वर्चुअल में जानेंगे तो क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं आपके चिपसेट में, उसके बीच में जो सर्किट होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, बात समझिएगा, काफ़ी बारीकी वाली है ये बात। आपकी जो चिपसेट होता है, चिपसेट में जो सर्किट लगा होता है, सर्किट के अंदर आपका जो डिस्टेंस होता है वो एनएम में हम लोग काउंट करते हैं। एनएम में, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में, उसको एनएम में काउंट किया जाता है। वो जितना कम होगा, जितनी बारीकी से उसके बीच का डिस्टेंस होगा, उतना स्मूथ चलेगा। लाइक आपने सुना होगा कि जो एप्पल वाले बनाते हैं वो अब तक का उन्होंने सबसे कम बनाया है 5 एनएम। तो उनका मोबाइल सबसे अच्छा होता है, एकदम स्मूथ, एकदम मक्खन चलता है। टच तो ऐसे चलता है कि अगर आप एकदम ऊपर से ऐसे करके आप छुला कैसे चलाएंगे तो भी एकदम स्मूथ चलेगा। तो जितना कम से कम एनएम होगा उतना अच्छा मोबाइल चलेगा आप लोगों का। आप लोगों को मोबाइल की अंदर की बात आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गई। अगली बार आप जब बाजार में मोबाइल खरीदने के लिए जाएंगे, या आपका कोई साथी जाएगा सेलफोन खरीदने के लिए, स्मार्टफोन खरीदने के लिए, तो आप उसको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं कि कौन सा चिपसेट, कौन सा प्रोसेसर और कौन से एनएम वाला स्मार्टफोन उसको खरीदना चाहिए। या तो आप जब खुद जाएंगे खरीदने के लिए तो आपको भी पता होगा कि आपको कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए और शेयर करिए, ताकि वो लोग जान सके कि कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ जितनी ताकत के साथ हो सकता है उतनी ताकत के साथ आप लाइक पे प्रेस करिए। और हाँ, व्यूज़ बढ़ाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेम्बर को, ताकि लोगों को ये नॉलेज मिल सके।